हेलो एनिमे लवर्स, तो स्वागत है आप सभी का वापस से ओशन न्यूबी एडवेंचरर के एपिसोड 2 में। लेकिन सबसे पहले तो याद कर लेते हैं कि एपिसोड 1 में क्या हुआ था। अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि रिक ने 2 साल तक बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग की अपने सपने को पूरा करने के लिए। अब रिक का सपना था कि वो एक एडवेंचरर बने, लेकिन उसकी एज कुछ ज़्यादा ही थी, वो 32 साल का था। इसीलिए जितने भी वहाँ पे एडवेंचरर की टेस्ट देने के लिए आ रहे थे सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो रिक ने भी अपनी ताकत साबित करके सभी को अपने मुंह पे उंगली रखवा दी। अब ये देख के एक बंदे की जल गई। अब ये छुटकू टूथपिक जो भी था वो कोई नोबल फैमिली से था, तो उसने अपनी बहन को ये कंप्लेन कर दी और झूठ मूठ का मगरमच्छ के आंसू रोने लग गया कि रिक उसे बुली कर रहा है। तो अब उसकी बड़ी बहन ने उसकी बात मान ली और वो रिक को चैलेंज करती है। अब एंजेलिका को अपने आप पे फुल भरोसा था क्योंकि वो रॉयल नाइट्स में, वो भी सेकंड रैंक नाइट है वो। मगर यहीं पे दीदी ने गलती कर दी ना, क्योंकि एंजेलिका रिक को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही थी। और इसमें रिक की भी गलती थी क्योंकि वो अपने आप को ये समझ रहा था कि वो एक एफ रैंक एडवेंचरर है और कमज़ोर है। लेकिन जब रिक ने ज़मीन में भूसा मारा तभी उसने ज़मीन में ही गावा कर दिया। तो ये देख के एंजेलिका की फट गई और वो वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ पे हमारा एपिसोड 1 खत्म हुआ था। तो अब एपिसोड 2 चालू होता है। अब एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि रिक को अपना मोटिवेशन कहाँ से मिला था एडवेंचरर बनने का। अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर था वो भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को हरा नहीं पाया था। अब ये कहा जाता है कि जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को हराएगा वो आंशिक रिकॉर्ड पाएगा, जिससे वो एक अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। इसीलिए इस स्टोरी से इंस्पिरेशन लेके रिक एक एडवेंचरर बनना चाहता था ताकि वो अपनी इच्छा पूरी कर पाए। इसलिए रिक ने अपनी एडवेंचरर बनने की टेस्ट दी थी। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज था, सेकंड स्टेज इसके बाद कंप्लीट होगा। और वो लोग पास कैसे हुए वो उनको अपने एडवेंचरर कार्ड में दिखेगा। अगर ब्लू बत्ती आई तो पास है, लाल बत्ती तो फेल है। तो रियानेट रिक को दिलासा दे रही थी कि वो पास हो जाएगा। तो रिक सोचने लगे कि अगर जो वो 10 साल छोटा होता तो वो कसम से रियानेट को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। मगर फिर रियानेट असल बॉम्ब फोड़ दिए कि अगर जो वो फेल हो जाएगा तो उसकी ट्रेनिंग ट्रिपल हो जाएगी। और तभी रिक का एडवेंचरर कार्ड चमकने लग गया और वो दुआ मांग रहा था कि वो पास हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद ब्लू बत्ती चल जाती है, मतलब भाई पास हो गया। तो इस बात से खुश होकर वो रूम में से निकल आता है, लेकिन उसे कुछ अजीब सी बदबू आने लग जाती है। और तभी एक ब्लॉन्डी आता है और रियानेट पे लाइन मारने लग जाता है। अब इस चवन्नी का नाम था रेस्टर डियामोल्ट, और जो वो दोनों सिबलिंग्स दिखे थे पहले उसका ये बड़ा भाई है। अब ये चवन्नी रियानेट पे लाइन मारे जा रहा था। तो रिक अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि उसे कुछ मालूम नहीं चला। लेकिन रेस्टर कह देता है कि उसे मिडिल एज बंदों में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो वापस से रियानेट पे एक बहुत ही चीज़ी पिकअप लाइन मारता है और कहता है कि वो ये चाहता है कि रियानेट उसके साथ नॉट चले क्योंकि वो पहली ही नज़र में उसे प्यार कर बैठा है और वो उसे अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता है। अब इतना काफ़ी था रिक को भी समझ में आने के लिए कि क्या हो रहा है। तो बीच में आके रिक रेस्टर को कहता है कि रियानेट उसकी गर्लफ्रेंड है। तो रेस्टर आगे कहने ही जा रहा था कि उसने रिक का वो एडवेंचरर कार्ड देख लिया जिसमें वो एफ रैंक था। तो रेस्टर उसकी मजाक उड़ाने लग गया क्योंकि रेस्टर 14 साल की उम्र में ही ए रैंक बन चुका था और अभी फिलहाल में तो वो ए रैंक एडवेंचरर है और वो यहाँ पे आया है सेकंड स्टेज का एग्जामिनर बनने के लिए। अब यहाँ पे रेस्टर को लगा कि रिक पीछे हट जाएगा तो वो रियानेट को डिनर पे इनवाइट करता है। लेकिन रियानेट भी डिक्लाइन कर देती है उसका ऑफर क्योंकि वो कहती है कि रिक उसका बॉयफ्रेंड है। और दूसरी बात यह है कि जो भी वो परफ्यूम डाल के आया है बहुत ही बेकार वास मार रहा है। अब इस बात से रेस्टर को आ गया गुस्सा। तो रिक को कहता है कि बस दुआ करे कि वो उसके मॉक बैटल में एग्जामिनर ना बने। अगर जो वो बनेगा तो वो उसकी औकात उसे बता देगा। लेकिन ब्लॉन्डी कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। मगर तभी रिक को मालूम चलता है कि वो कुछ ज़्यादा ही करीब है रियानेट के, तो पीछे हट जाता है। और फिर वो रियानेट से माफ़ी मांगता है वो गर्लफ्रेंड बोलने के लिए। मगर रियानेट कहती है कि उसे एक्चुअली तो खुशी हुई उसने ऐसा बोला क्योंकि उसने मुश्किल ही से उसे बचाया। और तभी दूसरी ओर रेस्टर एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए एकदम गुस्से में पिए जा रहा था। और तभी एंजेलिका और फ्रेड आ जाता है। फ्रेड बोलता है कि 40 साल का बूढ़ा आदमी उसे बुली कर रहा था एग्जाम में। और एंजेलिका की भी यही कंप्लेंट थी कि वो 40 साल का जो भी बंदा था वो उसे एक्सप्लॉइट करना चाहता था ड्यूल की कसम खा के। अब 40 साल का बूढ़ा आदमी एडवेंचरर एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है तो रेस्टर को समझ में आ गया कि ये रिकी हो सकता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये रिकी है। अब दूसरे दिन इन लोगों के सेकंड टेस्ट की बारी आ चुकी थी। तो रियानेट वापस से रिक को कहती है कि अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ना करे। मगर रिक तो यही दुआ कर रहा था कि रेस्टर उसका एग्जामिनर ना बने इस मॉक बैटल में। लेकिन ऊपर वाले ने भी उसकी इच्छा सुन ली। रिक के जो मॉक बैटल में उसका एग्जामिनर बनने वाला है वो लिंक्स है। लेकिन लिंक्स को भी ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कि 30 साल की उम्र के बाद भी कोई एडवेंचरर बनना चाहता है। लेकिन अजीब से ज़्यादा लिंक्स तो कहता है कि वो उसकी हिम्मत की दाद देता है क्योंकि वो रिक की तरह ही था। उसने भी एडवेंचरिंग 24 साल की उम्र में से स्टार्ट किया। इसीलिए लिंक्स ये बात समझता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एज मैटर नहीं करती। लेकिन इन लोगों की ये कॉन्वर्सेशन रेस्टर सुन गया। तो जब लिंक्स उसे गुड बाय कह के निकल ही रहा होता है तभी रेस्टर लिंक्स से मिलता है। और तभी उस टाइम पे रिक बहुत ही खुश था कि रेस्टर उसका एग्जामिनर नहीं है। लेकिन तभी एक गिल्ड का बंदा आता है और अनाउंस करता है कि लिंक्स बीमार पड़ चुका है, इसीलिए उसकी जगह रेस्टर लेने वाला है।
तभी रियानेट नोटिस करती है कि रेस्टर का सर नेम डियामोट है, तो ये उन दोनों बेवकूफ़ों का भाई ही हो सकता है। तभी रिक दूसरे लोगों की भी बात सुनता है जो वहाँ पे प्रेजेंट थे कि रेस्टर कितना स्ट्रिक्ट बंदा है जो किसी भी एफ रैंक को पास ही नहीं होने देता। इसीलिए सभी लोगों ने रेस्टर का निकनेम रख दिया एफ रैंक क्रशर। लेकिन जब रेस्टर अपना एग्जामिनर का काम कर रहा था तभी उसका एलिड कार्ड आता है और सीन वापस से रिक की तरफ चला जाता है और वो बहुत ही टेंशन में था। अब रिक कहता है कि रेस्टर को 1000 स्पेल आते हैं और उसके बदले में रिक सिर्फ एक एफ रैंक एडवेंचरर है जिसे सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैजिक आता है। तो अब यहाँ पे उसे समझ में नहीं आ रहा वो रेस्टर से मार खाएगा या घर जाके अपनी ट्रेनिंग ट्रिपल कराएगा, कुछ भी हो मरने तो वाला है। और तभी रियानेट नीचे बैठ जाती है रिक के पास और उसे याद दिलाती है कि कैसे सभी लोग उसका मजाक उड़ाते रह रहे हैं जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होते जा रहा है। तो रियानेट ने ये आइडिया लगाया कि क्यों ना सिचुएशन को यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाए। अगर दूसरे के शब्दों से रिक का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे जा रहा है तो वो कुछ अच्छा कह के उसका कॉन्फिडेंस लेवल वापस से बढ़ा सकती है। इसलिए रियानेट रिक को कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है कि वो ताकतवर है और वो इस टेस्ट को पार करेगा और उस रेस्टर को भी हराएगा। और ये शब्द सुन के रिक में फाइनली कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा तो बढ़ चुका था। मगर तभी एक मिस्टीरियस सा छुटकू आता है टूथपिक और रिक को कहता है कि वो एक फॉर्च्यून टेलर है। उस फॉर्च्यून टेलर ने देखा कि रिक को अपनी एज से प्रॉब्लम है तो वो पहला टर्न उसे फ्री में देने वाला है फॉर्च्यून टेलिंग का। अब रिक को इन सब पे भरोसा तो नहीं था लेकिन तभी भी वो बैठ जाता है फ्री का नाम सुन के। लेकिन जैसे ही वो बैठ जाता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है। अभी इस सब पी के पीछे ये गधा टूथपिक था फ्रेड, लेकिन इसने यहाँ पे ये बड़ी गलती कर दी क्योंकि उस पीछे रियानेट थी। उसकी ताकत का एग्जाम्पल देखने के बाद भी फ्रेड अपना मुंह नहीं खोल रहा था तो वापस से रियानेट को अपना एग्जाम्पल देना पड़ता है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम उसकी आईब्रोज नहीं उसकी आंखें होगी निशाने पे। तो फ्रेड बोल पड़ा कि वो भले ही जीनियस है लेकिन वो टेलीपोर्टेशन के बारे में नहीं जानता। हाँ लेकिन फ्रेड 100 मीटर के दायरे में ही होगा। अब यहाँ पे फ्रेड सही में सच बोल रहा था क्योंकि रिक बिल्डिंग के जस्ट पीछे टेलीपोर्ट हो चुका था नदी के पास और वहाँ पे डायमंड फैमिली के जो एलिड गार्ड्स थे वो इसका काम तमाम करने के लिए आए थे। अब ये सुन के रिक की फट गई क्योंकि उसका काम खत्म होने वाला था उसे लगा। लेकिन ये फाइट में बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है और सबसे बड़ा झटका तो इन्हें देख के लगता है रिक को। अब यहाँ पे जो बड़ा भाई था वो रिक को कहता है कि उसकी एग्जाम चल रही है तो वो यहाँ पे क्यों भटकने आया है। तो रिक कहता है कि वो बस यहाँ पे थोड़ी सी वार्म अप करने के लिए आया है एग्जाम के लिए। अब टकले को इशारा समझ में नहीं आया इसीलिए रिक इन सबको कह देता है कि भैया जान प्यारी हो तो यहाँ से निकल जाओ। और ऑब्वियस बात थी कि यार ये लोग कुछ मानने नहीं वाले थे। तो टकला बड़े भाई को तलवार से काटने जाता है लेकिन उसकी तलवार ही टूट जाती है। तो तलवार टूट गई तो टकला हाथ पे आ जाता है लेकिन बड़े भाई भी उसका हाथ ही तोड़ देते हैं। लेकिन हाथ तोड़ने के बाद वापस से बड़े भाई उसको हील भी कर देते हैं। लेकिन पीछे जो जनता खड़ी थी वो ये देख के शौक थे कि एक और के उनके सामने और वो बोल भी रहा है, बोल तो रहा है, ताकतवर भी है और साथ में मैजिक भी इस्तेमाल कर रहा है। और ये माजरा देख के ये ब्लॉन्डी को समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ तो बवाल चल रहा है। तो वो कहता है कि क्यों ना शांति से सब कुछ निपटा दिया जाए। इसीलिए शांति से काम निपटाने के लिए भाई बड़ी बंदूक ही निकाल लेता है जो उसने जस्ट रिसेंटली इन्वेंट किया है। अभी इस बंदूक में माना बुलेट्स थी और वो सभी लोगों पे फायर कर देता है। तो रिक टेंशन में आ गया कि भाई ये लोग सब मारे गए। तो वो ब्लॉन्डी भी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसकी बुलेट माना से बनी हुई है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग सिर्फ बेहोश हुए हैं। तो उनमें से एक डरपोक ने इस बच्ची को हॉस्टेज बना लिया। तो रिक भी उसे कहता है कि भाई मरना है क्या, उसे हॉस्टेज बना रहा है वो। अब इस बंदे की जान बचाने के लिए रिक एलिस को कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ उसके साथ खेलने के लिए आया है। तो एलिस यहाँ पे खेलने के लिए एक्साइटेड हो गई तो ये बंदा उसे चुप कराने के लिए बस थोड़ा सा मारता है जिससे एलिस की घूम जाती है। अब और जब एलिस को घूम गई तो वो सभी को दिन में तारे दिखा देती है। अब एलिस की ये ताकत देख के बटलर समझ गया कि ये वैम्पायर मेज है जो सिर्फ 10 साल की है लेकिन तभी भी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है। और ये जो ब्लॉन्डी है जो बंदूक लेके खड़ा हुआ है वो आधा डॉर्फ है और आधा एल्फ है। भले ये जवान दिखता हो लेकिन 50 साल का है ये। और ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट ब्लैकस्मिथ है। उसके जो हथियार है वो अपने, और आखिर में ये ऑर्क जिसके पास इंटेलिजेंस है और सुपर ह्यूमन ताकत है और इनका नाम है ब्रॉक्सटन द वाइस ऑर्क। अब ये जो तीनों है वो सब एस रैंक एडवेंचरर है। अब बटलर ऑरियल्कम फिस्ट को बहुत ही एडमायर करता है इसीलिए वो कहता है कि अब वो हंसी खुशी अपनी रिटायरमेंट ले सकता है। तो ये देख के रिक भी समझ गया कि अब उसे अपना पूरा देना चाहिए एग्जाम में। और तभी रियानेट फ्रेड को छोड़ नहीं रही थी। अब रियानेट कहती है कि जब तक रिक लौट नहीं आएगा वो फ्रेड को नहीं छोड़ेगी। तो फ्रेड को लगा कि वो आने ही नहीं वाला लेकिन सरप्राइजिंगली वो वहाँ पे आ ही जाता है। तो जब रिक आ चुका था तो रियानेट कचरे को बाजू में फेंक देती है और तभी लिंक्स भी वहाँ पे आता है लेकिन वो बहुत ही इंजर्ड था। तो रिक उसे पहले तो शांति से बैठाता है और लिंक्स उसे सब कुछ बताता है कि कैसे ये सब काम रेस्टर का है। अब रेस्टर ने लिंक्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो इस एग्जाम का इंचार्ज बन सके। और सिर्फ यही नहीं, वो लिंक्स का मजाक भी उड़ाने लग गया कि अगर जो 3rd ग्रेड आदमी स्कूल बनाएगा तो उस स्कूल में से भी 3rd ग्रेड लोग ही निकलेंगे।
और इसके आगे रेस्टर ने बाकी और भी बहुत कुछ बोला उसे बंद करने से पहले। तो लिंक्स को लगने लग गया कि उसके जैसा इनरिस्पॉन्सिबल बंदा अगर जो अपना सपना पूरा करने जाएगा तो ये बहुत ही पथेटिक होगा, क्योंकि लिंक्स को लगने लग गया अब कि उसके जैसे बंदे को सपना रखना भी पाप है। तो अब रिक को गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो लिंक्स को कहता है कि उम्र कुछ भी हो, अपना सपना पूरा करने में उम्र को कभी भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। और ये कह के रिक का अब मन बन चुका था रेस्टर को किसी भी तरीके से हराने का। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको और एनिमे रिकैप्स हिंदी में देखने हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।